आज स्टार्ट है कि क्वाथ क्वाथ में बताया कि कषाय, यानी कि क्वाथ को हम कषाय भी कहते हैं। अर्थात कंठस्य कषणात् प्रायो रोगाणाम व अपि कर्षणात् कषाय शब्द धान्यात् सर्व योगेशु कंप्यते। यह श्लोक हमारे काश्यप जी ने बोला है। किसने? काश्यप जी ने। तो हम ये जानते हैं कि जो मतलब कि कषाय है, ठीक है, तो उसके कुछ गुण होते हैं। तो कषाय के गुण 6 होते हैं। कौन कौन से हमारे पास? दीपन, पाचन, समन, संतर्पण, क्लेद, शोषण। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि दीपन, पाचन, समन, संतर्पण, क्लेद, शोषण। ठीक। अब देखते हैं कि क्वाथ के, यानी कि क्वाथ के 7 प्रकार हमारे भैषज रत्नावली, बंगसेन तथा काश्यप संहिता ने माने हैं। ठीक। तो जो क्वाथ हम लोग बना रहे हैं अर्थात कषाय, ठीक है, काढ़ा, तो उसके टाइप भी बताए हुए हैं कि किसने माने टाइप। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो बताएंगे हम कि भैषज रत्नावली ने तथा बंगसेन ने। किसने? भैषज रत्नावली और बंगसेन तथा काश्यप संहिता। ठीक। तो इन्होंने बताया कि 7 प्रकार के हम क्वाथ बना सकते हैं। ठीक। अब देखते हैं पहला कौन सा? दीपन, पाचन, शोषण, शोधन और समन, फिर क्लेदन, तर्पण। ठीक। तो 7 प्रकार कौन कौन से हो गए? सबसे पहले आप लोग देखोगे कि शोधन समन अलग कर दिया। ठीक है, शोधन समन अलग किया, फिर आपने दीपन पाचन अलग कर दिया, 4 आपके पास हो गए। फिर उसके बाद क्या किया? आपने व्यक्ति को तर्पण किया। ठीक है, तर्पण किया, फिर उसके बाद उसने शोषण कर दिया। ठीक है ना, तर्पण किया फिर शोषण कर दिया। ठीक, बचा लास्ट में कौन? क्लेद। क्या बचा? लास्ट में क्लेद बचा। ठीक। तो इसी तरीके से हमें याद रखना है क्या भाई? शमन शोधन, ठीक है, दीपन पाचन, फिर तर्पण शोषण, फिर क्लेद। तो ये इस तरीके से 7 प्रकार के हमारे पास क्वाथ आ गए। ठीक है, अर्थात जो हम लोग काढ़ा यूज करते हैं। फिर देखते हैं कि भाई सड़ंग पानी क्वाथ। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या बताया कि मुस्त परपट कोशीर चंदन उदिश्य नागरे श्रुत शीत जलम दद्यात पिपास ज्वर शांति। ठीक है, अर्थात जो हम लोग सड़ंग पानी यूज करते हैं, अधिकतर से इसका यूज हम लोग फीवर यानी कि ज्वर में करते हैं। ठीक है, तो इंटरनली जो दाह है उसको कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, सड़ंग पानी में देखा गया है कि कौन कौन से कंटेन है या घटक कौन कौन से है। तो उसीर है आपका, ठीक है, और आपका पित्त पापड़ा है, सुगंध वाला है, मुस्तक है, शुंठी है, रक्त चंदन है, ये सभी के सभी हैं। अब इनको अगर याद करना है तो ये ट्रिक लिखी हुई है कि उसका प्यारा एसएमएस। क्या? उसका प्यारा एसएमएस। तो उसका से आपका उसीर, ठीक है, प्यारा से पित्त पापड़ा, और एस से आपका सुगंध वाला, एम से आपका मुस्तक, और दूसरे एस से आपका मुस्तक शुंठी। ठीक है, उसका प्यारा एसएमएस चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रिक लिखी हुई है, इससे हम याद कर सकते हैं। चाहिए से आपका चंदन। तो इस तरीके से सड़ंग पानी में जितने भी कंटेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आईपीजी एग्जाम में, कि भाई सड़ंग पानी में कौन सा कंटेंट नहीं पाया जाता। अगर आपको कंप्लीट याद होंगे तो फिर आपको ये भी बताने में आसानी रहेगी कि भाई ये वाला नहीं होगा। अगर आप पूरे के पूरे कंटेंट नहीं याद करते हो तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पुनराष्टक क्वाथ। ठीक, तो उदर रोग में दिया जाता है, ऐसा हमारे चक्रदत्त ने कहा। किसने? चक्रदत्त ने कहा। ठीक है ना, तो मतलब कि जो पुनर्नवाष्टक होता है, यानी कि पुनर्नवा से बना हुआ जो काढ़ा है, उसे हम उदर रोग में देते हैं। ठीक है, और सारंगर जी कहते हैं कि आप सोत में दीजिए। ठीक है, सोत में दीजिए। तो भाई चक्रदत्त भी कोई गलत नहीं कह के गए हैं, ना सारंगधर जी कुछ कह के गए गलत। भाई अगर एब्डोमेन में बाय द वे सोत है तब भी हम दे देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मतलब कि बस वर्ड अलग अलग किए हैं यूज, बाकी एक ही काम के लिए है। ठीक है, सोत में भी वहां पुनर्नवा यूज करा। पुनर्नवा का मीन्स क्या है भाई? कि भाई कोई भी सेल अगर डेड हो चुकी है, मर चुकी है, तो उन्हें दोबारा से रीजनरेट करना है, यानी कि फिर से पैदा करना। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते हैं भाई कि जिसकी मतलब कि यूरिन कम आ रही है या समथिंग जो भी है, किडनी खराब हो गई तो उसमें पुनर्नवा दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई वो यूरिन को बार बार पास करा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पुनर्नवा का मतलब होता है अगर आपका लिवर फेल हो गया हो, हार्ट फेल हो गया हो, किडनी फेल हो गई हो, अर्थात वहां की जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर कहीं की भी सेल
डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार जो पेड़ पौधों की सेल होती है उसी तरीके से लगभग हमारी बॉडी में भी सेल होती है, ठीक है। तो पेड़ की एक टहनी को काट दिया जाता है तो दूसरी टहनी अपने आप उत्पन्न हो जाती है। बट ऐसा हमारे शरीर में क्यों नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में। जैसे हमको घाव होता है ना, स्किन अपने आप आती है, सोचो जरा, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे इंटरनली भी होती हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ज्यादा एक्टिव करने के लिए हम लोग पुनर्नवा चीजें देते हैं, ठीक है। वो जल्दी जल्दी जो सेल टूट चुकी है उसको रिपेयरिंग करेगा और वो फिर से मतलब नया बना देगा उस चीज को, है ना। अब भाई मैं ये कहता हूँ 100% नहीं बनाता तो क्या दिक्कत है, 70% तो बना के देगा वो आपको, ठीक है। 70% में आपका काम चल जाएगा। आप देखते हैं कि जैसे गुड़ची, नींब, पटोल पत्र, शुंठी, पुनर्नवा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, कटकी और हरित की, ठीक है। और महारासनादि क्वाथ, ठीक है। तो ये महारासनादि क्वाथ के कंटेंट है सभी सभी। कौन कौन से आपके महारासनादि, अधिकतर से बताया गया है कि महारासनादि जो क्वाथ है उसे जनरली तौर पे एक लोग यही जानते हैं कि वही पैन में दिया जाता है। हम भी यही जानते हैं कि वही पैन में दिया जाता है, लेकिन बात व्याधियों में श्रेष्ठ माना है, ठीक है, अच्छा माना है महारासनादि। तो रासना इसमें मुख्य कंटेंट होता है ना। अब देखते हैं कि यहाँ जो बताया गया है कि आम बात में देना है प्लस बात व्याधि में देना है, ठीक है। और यानी कि जो इसमें कंटेंट है मेन मेन कौन कौन है, आपका गुड़ची है, नींब है, पटोल पत्र है, शुंठी है, पुनर्नमा है, दारू हरिद्रा है, कटकी है और हरित की है, ठीक। तो याद रखना सारी की सारी चीजें जो है वो लगभग तिकती हैं। जैसे आपका पटोल पत्र है, नींब है, गुड़ची है, ठीक है। फिर आपका मतलब कि पुनर्नवा है, दारू हरिद्रा है और कटकी है, ठीक है, कटकी हरित की। और ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्लियर है। अब देखते हैं एक बार हम कि भाई ये प्रैक्टिकली रूप से कैसे होता है, मार्केट में कैसे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, मार्केट में ठीक। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को वैसे भी समझाया था भाई थ्योरेटिकली कि भाई ये पुनर्नवा अष्टक होता है, ठीक है। महाराष्ट्रादि क्वाथ होता है, ठीक है। और एक सड़ंग पानी होता है। तो सड़ंग पानी अगर आप लोग बाय द वे मतलब कि लेना चाहते हो या जो भी है तो आप जीवा कंपनी का ले सकते हो, चाहो तो खुद बना सकते हो, है ना। तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो नया नया प्रैक्टिस में उतरते हैं, वो थ्योरेटिकली ज्ञान तो ले लेते हैं बट उनको ये नहीं पता रहता है कि भाई किसका मतलब कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग सहायता से तो सब चीज पढ़ लेते हैं बट हमको ये नहीं पता रहता है कि किसका प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो उस जानकारी को भी हमें याद रखना है, ठीक है। कि भाई जैसे सड़ंग पानी हम लोग बार बार पढ़ते हैं, उसके सारे कंटेंट याद है बट हमें ये पता नहीं है कि किस कंपनी का अवेलेबल है। हम लोग बना सकते हैं लेकिन हम क्यों बनाएंगे, भाई जब बना हुआ मिल रहा है तो पहले वो उसको देखेंगे, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो हम उसको खुद बनाएंगे, है ना। हर मेडिसिन को हम खुद तो बना नहीं सकते, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो क्या है, सड़ंग पानी अगर आपको प्रिस्क्राइब करना है तो भाई आप जीवा का ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं कि महारासनादि काढ़ा, तो ये आपको ज्यादातर से जो आपकी केरली कंपनी है उन सभी कंपनियों में लगभग मिल ही जाता है। क्या, महारासनादि काढ़ा। ये आपका जैसे बहुत से ऐसे पेन है, जैसे आपका स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, ठीक है, काफी अच्छा रिजल्ट है उसका, है ना। तो नर्वस सिस्टम पे अच्छा काम करता है ये। फिर है कि जैसे बताया पुनर्नवा अष्टक क्वाथ, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है कि भाई बॉडी में कहीं पे भी कोई भी चीज मतलब हमारी सेल टूट चुकी है, ठीक है, कहीं पे भी हमें रीजनरेशन करना है, ठीक है, सेल को भाई दोबारा उसे जनरेट करना है, तो फिर क्या होगा, हमको पुनर्नवा अष्टक देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका एनीमिक कंडीशन में कि भाई कहते नहीं कि वहाँ जो आरबीसी सेल्स हैं वो लगभग टूटती जा रही हैं काफी ज्यादा, है ना। तो ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। तो जो हमारा थ्योरेटिकल है वो यहाँ है ना, और प्रैक्टिकल